यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज मैं आपको ले आई हूं श्री बाबा लाल दयाल जी के मंदिर। तो आइए ले चलते मंदिर में और जानते हैं क्या क्या विशेषता है, क्या क्या मान्यता इस मंदिर की है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जम्मू का पहला मंदिर है ये बाबा लाल दयाल जी का। जी पंडित जी, पहले तो आपका यंग बाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी, हम जैसे ये बाबा लाल दयाल जी का मंदिर है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे इसका इतिहास रहा है, क्या क्या इस मंदिर की विशेषताएं हैं। ये मंदिर राजा हरिश्चंद्र के समय का है जी। और इनका जो स्थान है, मान्यता है, वो ध्यानपुर से जुड़ी हुई है जो पंजाब में स्थित है। ये पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में इनको लाल पीर जी के नाम से जानते हैं और जो इनका जन्म है वो पाकिस्तान से है। और इन्होंने जो तपस्या की है, जैसे हमारे सिख भाई हैं, सिख गुरु जी हैं, गुरु नानक जी हैं और बाबा लाल जी हैं, ये दोनों भाई हैं। और इन्होंने जैसे गुरु नानक जी ने तपस्या की हुई है, भक्ति की हुई है, वैसे ही बाबा लाल जी ने तपस्या की हुई है। इन्होंने कम से कम जल समाधि ली हुई थी 300 साल। इन्होंने सिर्फ 300 साल की तपस्या की है और कभी इनको बुढ़ापा नहीं है, हमेशा ये बाल अवस्था में रहे हुए हैं। और ये जो जम्मू में मंदिर है, ये सबसे पहला मंदिर है बाबा लाल जी का। और इनका जो ये बाबा लाल जी का जैन बाज़ार में मंदिर है, ये राजा हरिश्चंद्र जी ने इसका निर्माण करवाया था। उनके बदौलत ही ये शुरू हुआ था और आज तक इसका निर्माण चल रहा है। और ऐसा क्या चमत्कार इन्होंने किया था कि आज लोग पूरी जनता जो है इनका इतना मानती है इन्हें। जब ये तपस्या करते थे, इनको ये थे राम भक्त और इन पर राम जी की भी बहुत कृपा रही हुई है। और जब ये तपस्या करते थे, इन्होंने जहाँ तक कि हमने इनकी जो कहानी पढ़ी हुई है, स्टोरी पढ़ी हुई है, वो जहाँ तक है कि इन्होंने मृत जीव को भी जीवित किया हुआ है। जैसे गाय का बछड़ा था, उसको जीवित किया था इन्होंने कि गाय का बछड़ा मर गया और गाय बिलाप कर रही थी, उन्होंने गाय का बिलाप देख के उसको जीवित किया था। तो उसको देख के किसी औरत ने देखा था, तो उन्होंने किसी औरत का बच्चा पूरा हो गया और उसको भी जीवित करना पड़ा था, क्योंकि उसने बहुत मन्नतें मांगी थी और बाबा लाल जी को उस बच्चे को जीवित करना पड़ा। उस औरत के ज़रिए ही बाबा लाल जी का जो संदेश था जगह जगह पहुंचता रहा। और बाद में इनको जो हमारा हिंदू समाज है उसमें ऐसा, बल्कि जो हमारा विधान है, विधि का विधान है, उसके विरुद्ध हम किसी को जीवित नहीं कर सकते, ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने अपनी समाधि ली थी। और जो इनकी जो मेन समाधि है ध्यानपुर में स्थित है, वहाँ पर कोई भी जाता है। जम्मू में ये इनका एक ही मंदिर है? नहीं, जम्मू में इनके बहुत सारे मंदिर हैं, जगह जगह बने हुए हैं, लेकिन ये सबसे पहला मंदिर है जम्मू में, जैन बाज़ार में। तो इस मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है, क्या मान्यता है, किन किन समस्याओं का निवारण यहाँ पे किया जाता है? जहाँ पर है पुत्र प्राप्ति का है और किसी को रोग है, उसका भी निवारण किया जाता है। अगर कोई किसी की मनोकामना है, बल्कि जहाँ तक मान लो कि कोई जहाँ से खाली नहीं जाता, लेकिन जो मेन है वो है पुत्र प्राप्ति का। जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं है, औलाद प्राप्ति नहीं है, वो वहाँ जहाँ पर आता है, पूजा करता है, पाठ करता है, अर्चना करता है। और जो इसका स्नान करने का जरिया है, जहाँ से पुत्र प्राप्ति होती है, वो ध्यानपुर में जाना पड़ता है। क्या विधि रहती है जब मनोकामना पूरी हो जाती है? वो उनका 5 साल का पीरियड होता है, वहाँ पर पहले स्नान करना पड़ता है। और जो जहाँ पर अभी तक हमारे राम सुंदर दास जी महाराज जी बैठे हुए हैं, तो उनके ज़रिए फल डाला जाता है। और जो फल डालता है वो 5 साल का पीरियड होता है। उस 5 साल में बल्कि खाली नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा ही नहीं, मिलेगा फल। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? मैं चाहता हूँ कि जो हमारा समाज है, धार्मिक समाज है, वो धार्मिक हमारी संस्कृति की ओर बढ़े। जैसे नशा है,
नशे के विरुद्ध हैं हम भी, और हम चाहते हैं कि ये जो नशा वगैरह कुसंगति है उसको छोड़े। हमारे जो माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, वो उनको समझाएं और शिक्षित करें कि जो हमारा धर्म है, जो संस्कृति है, संस्कृति जो स्थापित की है, प्रतिष्ठा है, उसको दिखाएं और सुनाएं। और जब तक मंदिर में हमारे छोटे भाई बहन या बच्चे आते रहेंगे, जुड़े रहेंगे हमारी संस्कृति के साथ, तो उनको अपनी संस्कृति का पता चलेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे हिंदू लोगों को पता ही नहीं है कि मंदिर क्या है। जहाँ तक कि हम बोलते हैं कि शिव जी कहाँ हैं, पार्वती कहाँ हैं, उनको बल्कि अपने भगवान का ही पता नहीं है। भगवान मानो का अपने माता पिता, उनको पता नहीं है कि माँ कौन है, बाप कौन है। ना उनको माँ का पता है, ना बाप का पता है। जब हम अपने संस्कृति से जुड़ेंगे तभी पता चलेगा कि हमारा रिश्ता क्या है, भगवान से क्या है, माँ बाप से क्या है, तभी पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज हम आपको लेके आ गए थे बाबा लाल दयाल जी के मंदिर, और आपने देखा क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या मान्यता है इस मंदिर के, इस यहाँ के पंडित जी से जाना। और काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि आजकल की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भूलते जा रही है, तो हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए और हर किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहिए। अगली अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए यंग वाइट्स के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।